जानिए ऐसा क्या हुआ जब आत्माओं से घिरे हुए परिवार को खींचकर बाहर ले आए देवों के देव महादेव और आत्माओं की आवाजें सारे शहर में सुनाई दी। भूत प्रेत आत्माओं को ना मानने वाले भी डरकर घरों में छिप गए और महादेव का विशाल रूप लोगों के सामने प्रकट हुआ। जानिए आज की इस वीडियो में। हर हर महादेव। यह घटना दिल्ली के दिलशाद गार्डन के इलाके की है। यहाँ पर मनोहर देव जी के परिवार के साथ यह भयानक घटना हुई। एक ऐसी भयानक सत्य घटना कि आज भी दिल्ली उस घटना से कांपती है। मनोहर जी कहते हैं कि मैं एक ऑटो ड्राइवर बहुत मुश्किल से अपना परिवार चला रहा था। एक ऑटो ज़्यादा से ज़्यादा कितना कमा सकता है। परिवार बड़ा था और कमाने वाला मैं सिर्फ एक। लेकिन पिछले साल भगवान की कृपा से एक चमत्कार हुआ। शुरू से ही मुझे लॉटरी का शौक था, लेकिन कभी भी लॉटरी नहीं लगी। पिछले साल मेरी 50 लाख की लॉटरी लगी और भगवान की कृपा से अब मेरी जिंदगी अच्छी होने वाली थी। मैं आज तक किराए के छोटे से घर में रहता आ रहा था। सबसे पहले मैंने लॉटरी के पैसों से घर खरीदने की सोची और दिलशाद गार्डन की तरफ मैंने एक घर भी खरीद लिया। लेकिन वह घर हमें काफी कम दामों में मिला। हालांकि दिल्ली के उस हिस्से में घर की कीमत काफी होनी चाहिए थी, लेकिन बिल्कुल आधे दामों में वह घर मुझे मिला। हमने सोचा कि अच्छा मौका है, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलेगा। हमने बिना कुछ देखे पूछे वह घर खरीद लिया। हमारा परिवार खुश था और हमने गृह प्रवेश किया। हमें उस घर में रहते अभी 3 दिन ही हुए थे कि एक रात मेरी लड़की चिल्लाने लगी। जब हमने देखा तो मेरी लड़की बहुत डरी डरी अपने कमरे के कोने में बैठी हुई थी। पूछने पर उसने बताया कि उसके कमरे में कोई था, लेकिन पूरे कमरे में देखने पर पता चला कि वहाँ पर कोई भी नहीं था। हमें लगा कि शायद वह उसका वहम होगा, लेकिन धीरे धीरे हमें सारे परिवार को यह महसूस होने लगा कि हमारे घर में कोई ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती, सिर्फ हमें महसूस हो रही है। धीरे धीरे हमें बहुत अजीब सी आवाजें सुनाई देने लगी। रात के समय हमारे मुंह पर जोर जोर से तमाचे पड़ने लगे और हम सारी रातें डर कर गुजारने को मजबूर हो गए। अब हम किसे बताते। अब हमें समझ आ रहा था कि यह घर हमें इतना सस्ता क्यों मिला। तभी एक दिन मैं अपनी पत्नी के साथ सो रहा था। सोते समय मुझे मेरे चेहरे पर कुछ टपकता हुआ महसूस हुआ। उठकर देखा तो मेरे चेहरे पर शत से खून टपक रहा था और जब मेरे पास पड़ी अपनी पत्नी को देखा तो वह खून से लथपथ भरी पड़ी थी। मैंने उसे उठाया और अपने बच्चों को लेकर पड़ोसी शर्मा जी के घर में चले गए। वह रात हमने शर्मा जी के घर पर ही बिताई। हमें आधी रात को अपने घर पर देखकर शर्मा जी चौंके नहीं और ऐसा बर्ताव करने लगे जैसे उन्हें पहले से ही पता था कि हम आधी रात को उनके घर पर आएंगे। शर्मा जी ने बताया कि यह घर एक कब्र के ऊपर बना हुआ है और वह कब्र की आत्मा किसी को भी इस घर में टिकने नहीं देती। घर की एक मौत जरूर लेकर ही रहती है। हमने उस दिन शर्मा जी की बातों पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उस रात के बाद मेरी पत्नी बहुत बीमार रहने लगी। किसी भी डॉक्टर किसी भी इलाज से वह ठीक नहीं हो रही थी। रात को आत्माएं तंग करती थी। ना तो मेरे बच्चे अच्छी तरह से पढ़ सकते थे और मेरी पत्नी मेरे सामने मर रही थी। ना तो मैं उस घर में रह पा रहा था और ना ही उस घर को छोड़ सकता था। फिर मैं एक दिन शर्मा जी के पास गया और इस मुसीबत से बाहर निकलने के लिए पूछा। शर्मा जी ने कहा कि कोई भी व्यक्ति या पुलिस इस प्रॉब्लम को खत्म नहीं कर पाएगा। अगर अपने घर को बचाना चाहते हो तो महादेव की शरण में जाना पड़ेगा। शर्मा जी ने कहा कि हर रोज अपने घर में महामृत्युंजय का जाप करना शुरू कर दो और साथ में अपने परिवार को भी ओम का जाप करने के लिए कहना, और यह जाप ऊंची आवाज में होना चाहिए। महादेव आपके परिवार की रक्षा करेंगे। शर्मा जी के कहने पर हमने ऐसा ही करना शुरू किया। जिस दिन से हमने महामृत्युंजय का जाप करना शुरू किया, घर में एक भी आवाज या फिर आत्मा महसूस नहीं हुई। पूरे 2 हफ्ते के बाद सारा परिवार बैठकर होम का जाप कर रहा था तो एक भयानक आवाज घर में से आई। एक ऐसी भयानक आवाज कि सारे इलाके में वह आवाज सुनाई दी और लोग घरों से बाहर आकर देखने लगे। लेकिन वहां पर क्या हुआ यह कोई नहीं जानता। लेकिन उस दिन के बाद हमारे घर में कोई भी आवाज नहीं आई और मेरी पत्नी भी धीरे धीरे ठीक हो गई। शर्मा जी के मुताबिक वह आत्मा उस दिन घर को छोड़कर भागी थी जिस दिन सारे मोहल्ले ने वह आवाज सुनाई दी थी। उस दिन के बाद से हर रोज हमारे घर में महादेव की पूजा होती है। साथ ही साथ मेरे सारे परिवार को महादेव की मौजूदगी महसूस होती है, जिसके बाद से हमारे घर की परेशानियां खत्म हुई है। सो इस तरह से आज भी हमारा परिवार उसी घर में बिना किसी मुश्किल के रहता आ रहा है। हर हर महादेव।